प्रेम भरा सा याद। आज के रिलिविंग डिवाइन मेमोरीज विद सीनियर डिवोटीज की श्रृंखला में हमारे साथ श्री विनोद फांडा जी और श्रीमती प्रतिभा फांडा जी हैं, जो हमें भगवान के साथ बिताए अपने दिव्य अनुभवों और संदेश को शेयर करेंगे। May I request Shri Dham ji and Joyda to please come and facilitate. श्री विनोद फांडा जी जालंधर में पैदा हुए और इनकी परवरिश कानपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कलकत्ता की एक फर्म में जॉब ली, जिसके ऑफिसेज सारे ईस्टर्न जोन में थे। 1996 में इनका ट्रांसफर दिल्ली में हुआ और 2022 में ये रिटायर हुए और तब से ही 2022 से स्वामी ने इन्हें अपने कार्य में जोड़ लिया और यह गुड़गांव समिति 7 के कन्वीनर बने। श्रीमती प्रतिभा फांडा जी बर्मा में पली बढ़ी। 1960 में जब वहां मिलिट्री रूल लगा तो उनका पूरा परिवार यमुना नगर आ गया और उसके बाद वह मेरठ में सेटल हो गए। श्री विनोद फांडा जी के पिताजी स्वामी के डिवोटी थे और 1975 में जब आप दोनों की एंगेजमेंट हुई तो उन्होंने प्रतिभा दीदी को स्वामी की किताबें पढ़ने को दी और वहां से वो स्वामी के साथ जुड़ गई। दोनों 2000 में ये दिल्ली साई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए और 2004 से यह बाल विकास क्लासेस ले रही हैं। दोनों श्री विनोद फांडा जी एंड श्रीमती प्रतिभा फांडा जी एक्टिव सेवा दल भी हैं, जो हर साल प्रति सेवा भी जाते हैं। और अब और समय ना लेते हुए आई इनवाइट Shri Vinod Panda ji and Srimati Pratibha Panda ji to share their experiences with us. साई राम। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को प्यार भरा साई राम। आज बहुत अच्छा भी लग रहा है कि स्वामी के स्वर्ण जयंती के ऊपर 100 बर्थडे पर ये मौका हमें मिला कि हम अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं बाबा के साथ वो शेयर करें आप सबके साथ। तो मैं शुरुआत करता हूँ जहाँ से हम स्वामी के फोल्ड में आए। 1970 की बात है। मेरे फादर, हम लोग कानपुर में रहते थे, वो कलकत्ता गए मेरे मामा जी के पास और वो उन्हें थर्सडे को एक साईं भजन में लेके गए। तो तब तक पापा को साईं बाबा के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उन्होंने खाली वो भजन अटेंड किया और अटेंड करके वापस कानपुर आ गए और वो साथ में एक स्वामी की फ़ोटो लेकर आए।
साथ में एक स्वामी की फोटो लेकर आए। वो स्वामी की फोटो लेकर आए और उन्होंने वो फोटो जो हमारे घर में मंदिर बना हुआ था वहां रख दी। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। एक दिन पापा बाहर बरामदे में सो रहे थे, गर्मियों के दिन थे, तो सामने आंगन बना हुआ था। सुबह 5 बजे 2 व्यक्ति नगर संकीर्तन करते हुए हमारे घर के सामने से निकले। सिर्फ 2 व्यक्ति थे। तो पापा उठ गए, उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं और भजन वो गा रहे हैं जो कि पापा कलकत्ते में सुनकर आए थे। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये बाबा के ही से जुड़े हुए लोग हैं। तो उन्होंने सुबह हम जब उठे तो बताया इस तरह से हुआ। और वो उस दिन संडे का दिन था, तो उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट संडे को शायद फिर वो नगर संकीर्तन पे आए, तो हम लोग उनको फॉलो करेंगे। वैसे ही हुआ। हम लोग नेक्स्ट संडे को उनके पीछे पीछे चल पड़े। वो आए, हम लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े और उनके घर तक चले गए। वो हमारी कॉलोनी में ही रहते थे। उस समय तक समिति वगैरह समिति वगैरह नहीं बनी हुई थी कहीं पर भी। तो हम लोग 2 परिवारों ने मिलकर ही शुरू किया और एक एक इतवार को अपने अपने घर में भजन जो जो आते थे, और छोटी सी किताब थी जिसमें 108 नाम हुआ करते थे, वो हमने पढ़नी शुरू की और भजन गाने शुरू कर दिए। तो 2 से फिर हम लोग 4 परिवार हो गए। तो 4 परिवार के साथ से इतवार के इतवार हम लोग के यहाँ भजन होना शुरू हो गया। तो कई साल तक इसी तरह ही चलता रहा। कोई समिति नहीं थी, कोई 4 परिवार थे हम लोग, और संडे को भजन होता था। तो उसी से ही हम लोग का वो चलता रहा। उसके बाद पापा का स्वामी के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा जुड़ गया। इतना ज़्यादा जुड़ गया कि हम लोग पहले तो यकीन ही नहीं कर पाते थे, फिर बाद में धीरे धीरे सब सामने आ गया। तो पापा कोई भी काम हो, घर का कुछ भी हो, वो स्वामी से सलाह लेते थे। और मजे की बात है, कभी पुट्टापर्थी नहीं गए थे। ये सबसे बड़ी बात। तो हम लोग को थोड़ी सी हैरानी भी होती थी कि भाई ये कैसे हो सकता है, आप तो बाबा से मिले नहीं और आप बोल रहे हैं कि बाबा भगवान हैं और ये वो कह रहे हैं। तो फिर हम लोग थे तो बच्चे ही उस समय, विश्वास कर लेते थे उनकी बातों पर। लेकिन आगे आगे जो जो एक्सपीरियंसेस हुए घर पे, तो उससे ये तो कंफर्म हो गया कि सारा घर, पूरा संसार, विश्व स्वामी ही चला रहे हैं। हमारा घर तो चला ही रहे हैं, स्वामी चला रहे हैं। असीम कृपा उन दिनों से शुरू हुई जो आज तक चल रही है। 2-2.5 साल के बाद पापा और मम्मी को पापा को हार्ट अटैक आ गया और मम्मी को कैंसर डायग्नोज हो गया। दोनों चीज़ें एक जैसी और साथ साथ हो गई। हम लोग छोटे थे, तो हम लोग हमेशा यही कहते थे कि आप स्वामी से बात करते हैं तो स्वामी ने आपको ये तकलीफ क्यों दे दी, स्वामी आपको ठीक क्यों नहीं करते हैं। तो पापा ने बताया कि स्वामी ने कहा है कि ये तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हें यहीं पर ही काट लेने बेहतर है। मैं अगर तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम पुनर्जन्म लेके फिर इस कष्ट को भोगोगे, तो इसलिए तुम इस जन्म में ही इस कर्मों को भोग लो। पर तकलीफ हम लोग को बहुत होती थी जब पापा कष्ट में थे, और फिर मम्मी का जब हो गया तो दोनों एक साथ ही बेड पे आ गए। और पापा का जो बिजनेस था वो बंद हो गया, और मैं उस समय जॉब नहीं कर रहा था, पढ़ रहा था। तो पूरे घर की मेंटेनेंस, जो भी खर्चे, जो भी सब कुछ था, तो वो एक एंड तक तो चलता रहा जो सेविंग थी। उसके बाद मतलब मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। स्वामी ने किसी चीज की कमी नहीं की। डायरेक्ट इसको बोलते हैं कि पापा बोलते थे कि बेटा वो दवाई लानी है, आज ये मम्मी का एक्सरे कराना है,
तो मैं कहता था पापा पैसे ही नहीं है, तो कहा जाओ मंदिर में पैसे पड़े, बाबा दे गए। पूरा घर सालों साल स्वामी ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, अनबिलीवेबल। जो चाहिए था स्वामी ने कहा कि मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा तुम्हारे इलाज में, तुम्हारे परिवार के खाने में, हाँ नो लग्जरी, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पापा ने कहा मैं काम नहीं कर सकता, बच्चे भी हैं, मेरी 2 छोटी बहनें, उसके बाद तो छोटा भाई। लेकिन स्वामी ने उस दिन से आज तक, मतलब फिर मैं जॉब में लग गया, सब कुछ ठीक हो गया, सारा सब लाइन पे आ गया, स्वामी ने सब कृपा की। लेकिन वो समय जो था हमारे ऊपर, उसके बाद पापा ने कहा कि मैंने बच्चों की शादी करनी है। तो स्वामी ने कहा, और पापा ने स्पेशली बोला कि लड़कियों के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम दोनों बच्चों की शादी कर सकते हो, लेकिन जो छोटा बेटा है उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वो विनोद कर लेगा। तो वो एक आश्वासन जब पापा को मिल गया तो उनको ये हो गया कि मैं ठीक बेड पे हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों का सब कुछ अपने सामने कर लूंगा। वो सब करने के बाद स्वामी का आशीर्वाद वैसे ही बना रहा हमारे घर के ऊपर। और फिर 1975 में मेरी एंगेजमेंट हुई प्रतिभा के साथ। ये भी एक बड़ा अच्छा स्वामी का उसमें सहयोग है। पापा ने स्वामी को 4 फोटो दिखाई, 4 लड़कियों की, तो स्वामी ने इनकी फोटो पे हाथ रखा कि नहीं यही लड़की है। मुझे बताया कि इसी से करना है शादी तुम्हारी, स्वामी ने कहा है। तो हम लोग अब तो पापा की हर बात को मान लेते थे कि स्वामी ने जो कहा है वही हो रहा है। तो उस हिसाब से हमारी शादी फिक्स हुई। 75 में ये हमारे यहाँ आई। तो एंगेजमेंट वाले दिन पापा ने इनको 2 स्वामी की किताब दी। बेसिकली ये आर्य समाज फैमिली से थी, इनका शुरू से आर्य समाज में जाना परिवार में पूरा अलग था, लेकिन वो 2 किताबें पढ़कर इन्होंने स्वामी का पूरा मैसेज जो थे वो था। और फिर जब शादियों के घर पे आई तो उन्होंने सब कुछ देख लिया कि स्वामी क्या क्या कर रहे हैं घर पे। तो संडे के भजन वो सब आना। उसी तरह से एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि ये बहुत वीक थी उस समय जब शादी होके आई। तो पापा को ये लगता था कि ये बहुत कमज़ोर है, तो स्वामी को बोला कि इनका बहुत कमज़ोर है, कुछ करिए। तो स्वामी ने कहा कि आप 1 बोतल जल की मंदिर में रख दो। तो वो रात को पापा ने रखा पानी, सुबह वो जल जैसे च्यवनप्राश होता है ना, वो बन गया। और वो एक बार नहीं 3-4 बार बना और इनको दिया गया। तो उस हिसाब से मतलब स्वामी ने वो भी केयर की, इसकी भी केयर की, और हम लोगों ने देख भी लिया। इसने भी देख लिया कि स्वामी कैसे घर में, मतलब जिसको बोलते हैं टॉनिक बोल लीजिए, दवाई बोल लीजिए, वो हमारे सामने ही स्वामी बना के दे रहे हैं। तो इससे बड़ा एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है। प्रतिभा आप बताओ, आप जब आए तो आपने क्या अनुभव किया? जैसे ही मैं शादी हो के अपने ससुराल आई तो तब से मैंने मतलब देखा भजन होते हुए। तो उस समय मतलब आर्य समाजी थी और फिर बिल्कुल से साईं के उसमें आई। तो फिर उस समय जब वो फ्लावर गिरते थे तो मतलब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता कि मतलब मेरे अंदर मतलब दिन ब दिन बाबा की तरफ, हाँ, मेरी खिंचाव होती गई बाबा की तरफ। और जो मेरे लिए उन्होंने मेडिसिन किट बनाया वो भी देख के मतलब बहुत ही शुरू में इतना अचंभा होता था ना, और धीरे धीरे बस फिर तो पीछे मतलब मुड़ के देखने ही नहीं, साईं के उसमें ही मतलब रम गई। हाँ, साईं के उसमें ही रम गई। फिर जब हम दिल्ली आए यहाँ पे तो फिर उसके बाद हमें वसंत कुंज में आए।
तो बसंत कुंज में हमें समिति में मतलब गाने भी मिला और भजन अटेंड करने के लिए भी मिला। तो वहाँ का एक मतलब छोटा सा मैं बताती हूँ आपको। एक बार मैं भजन गा रही थी और मेरे बगल में मेरी एक साइंस सिस्टर बैठी हुई थी। तो मैंने तो अपना बुक खोल के रखा हुआ था, भजन गा रही थी, देख रही थी, और उसका बंद था, बाबा के फोटो ऊपर थी। तो वो मुझे बार बार भजन के बीच में ऐसे ऐसे कर रही थी, छू रही थी और मतलब कुछ बोलना चाह रही थी। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो पूरे बाबा के फोटो में विभूति, हाँ, पूरे विभूति से उनका पूरा भरा हुआ था। तो मतलब मुझे मतलब हर उसमें ना एक वो मिलता चला गया, साइन मिलता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल मिलता चला गया। तो और वैसे ज़्यादातर बाबा मेरे ड्रीम में ही आते थे। एक बहुत सुंदर ड्रीम जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, जो मैंने ये देखा कि बाबा ये अभी से ये यहाँ पर जब आने के बाद है, ये अपना 630 फेस DLF में आने के बाद की बात है। तो मैंने सपने में देखा कि बाबा जैसे स्वर्ग से आ रहे हैं और पूरा कारपेट बिछा हुआ है। बाबा आ रहे, बहुत हेल्दी और मतलब बहुत खुश होके आ गए। और पूरा मतलब जैसे मॉर्निंग के टाइम होता है तो ऑरेंज और रेड एकदम वैसा था, और बाबा आ रहे और उनके साथ बहुत सारे लोग और भी अपने साधु संत और भी वो सारे आ रहे। तो मैं उस समय बोलती हूँ कावेरी को आवाज़ देके कि कावेरी नीचे आओ, गुड़िया इसको बोलते थे। मैंने कहा गुड़िया नीचे आओ, बाबा आ रहे हैं। तो मतलब वो देखा, फिर इन्होंने आगे जाके उनको रिसीव करके लाए। मतलब ये ड्रीम मैंने देखा। तो ये ड्रीम तो मैं जब याद करती हूँ तो मुझे लगता है एकदम सच में वो हमारे सामने है। हाँ जी, बिल्कुल। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शांति सेवा के लिए? शांति सेवा का भी बहुत अच्छा। बता दो, तुम बाबा का बता दो अपना, जब बाबा ने हाँ। शरीर त्यागा तो उस समय कैसे हुआ? प्रशांति सेवा का भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। जब शुरू में सेवा के लिए गई तो कावेरी भी पहले तो कॉलेज जाती थी, तो मेरा जाना हो ही नहीं पाता था। बहुत मन करता था कि मैं सेवा पे जाऊँ, पर जब इसका कॉलेज कंप्लीट हुआ तो फिर मैं दोनों साथ में जाया करते थे। तो सबसे पहले तो हमें कैंटीन में ना, नॉर्थ कैंटीन में हमें सेवा मिली। और उसके बाद से तो फिर नेक्स्ट ईयर से तो मतलब कावेरी को बाबा के रेजिडेंस की तरफ सेवा मिली। तो इनको रात को जाना होता था, तो मुझे भी फिर उन्होंने हाँ, भजन हॉल में सेवा के लिए दे दिया। तब से मुझे आज तक मैं भजन हॉल में सेवा कर रही हूँ और कावेरी भी साथ में होती है। और थैंक यू। और वहाँ पे मुझे हर तरह की सेवा करने को मिला। मतलब व्हील चेयर भी लोगों को मतलब उसमें भी ले जाके जाना, वो सेवा भी मिली। और VIP की तरफ चेयर लगाना, वो सेवा भी मिली। और जब सब समाधि के टाइम में सबको मतलब कैसे कहूँ, समाधि के टाइम में भी हमने मतलब खड़े होकर सेवा की। लोग जा रहे हैं तो उनको हाँ जी वो सेवा भी मिली। तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा। एक मैं और मतलब ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, इसलिए मैं पहले वही बताती हूँ कि जब बाबा ने समाधि ली उससे 2 दिन पहले बाबा मेरे ड्रीम में आए। और मैं बहुत दूर खड़ी थी और बाबा किसी से बात कर रहे थे, एक टेबल चेयर पे बैठे हुए थे। वहाँ से चल के बाबा मेरे पास आए और आके एकदम से मुझे ऐसे करते हैं कि भाई मतलब जैसे होता है ना किसी का हाल पूछना कि कैसे हो। तो मैंने उनको ऐसे किया, बाबा के साथ कैसे बात करें, तो एकदम मैंने ऐसे करके किया कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि लेटर लिखना, ये बोल के वो ड्रीम मतलब बस यहाँ एंड हो गया, लेटर लिखना।
तो अब मुझे लग रहा कि मैं तो कभी लेटर लिखा ही नहीं, मैं कैसे लेटर लिखूं, लेकिन अगर बाबा ने बोला तो मुझे तो लेटर लिखना ही है। तो फिर मैंने दूसरे दिन फिर मैंने ना लेटर लिखा। मैंने लेटर में यही लिखा कि बाबा आप ठीक हो जाओ, मतलब उनकी उन दिनों में तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, आप सबको मालूम है। तो मैंने उसमें लेटर में लिखा कि आप ठीक हो जाओ, मतलब आपकी हम लोग को सबको बहुत ज़रूरत है, आप ठीक हो जाओ करके लेटर लिख के मैंने अपने मंदिर में रख दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब पता चला बाबा के बारे में कि समाधि के टाइम आ गया, तो कावेरी मेरे को कहने लगी कि एकदम से इसने लैपटॉप उठाया और बोलने लगी कि मम्मी मैं तो जा रही हूँ पुट्टापर्थी। तो मैं इसको बोल रही, मैंने कहा कैसी बात कर रही है, मैंने कहा वहाँ पे कोई जगह नहीं मिलेगा, कहाँ हम रहेंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ तो इतने लोग आए होंगे, हम कैसे जाएंगे। कहते वो मुझे नहीं मालूम, कहते आपने चलना तो बोलो, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ, अपना टिकट बुक कराने लगी। मैंने कहा मैं तुझे अकेले थोड़ा ना भेजूंगी, मेरी भी करा। तो उसने मेरी भी करा दी। तो फिर अब यही लग रहा था कि अब जाके रहेंगे कहाँ। तो इतने में ना मेरी एक वसंत कुंज की फ्रेंड है, उसका फ़ोन आ गया। देखिए बाबा कैसे बनाते हैं। उसका फ़ोन आ गया कि प्रतिभा तुम जा रही हो तो मेरी भी टिकट करा दो। मैंने कहा ठीक है, उसकी भी करा दी। तब मेरे को एकदम स्ट्राइक किया कि उनके तो वहाँ पे कमरा है, तो हमारा रहने का भी हो गया। तो इस तरह से हम वहाँ चले गए। और आप मानेंगे नहीं, उस समय मतलब बहुत लोग तो गए होंगे उधर, तो उनको तो पता होगा, इतनी भीड़ थी कि मतलब कंधे से कंधा ऐसे टकरा रहा था। तो हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। तो हमने स्कार्फ भी पहना था, हमने कहा हमें तो सेवा करना है, हमें अंदर जाना है। तो वो जाने ही नहीं दे रहे थे। वो मेरी जो फ्रेंड थी वो बहुत थोड़ी होशियार थी, तो वो बोलने लगी चलो चलो प्रतिमा मैं लेके चलती हूँ। पता नहीं कहाँ से हम दोनों को लेके, मुझे आज तक नहीं समझ आता कि कहाँ से लेके हम सीधा गणेश द्वार के आगे पहुँचे अंदर। और गणेश द्वार के आगे पहुँचे तो उसी समय जितने वहाँ पे सेवा दल थे उन्होंने एकदम से हमें बोला कि चेन बनाओ। तो सबने, हम लोग ने चेन बना ली, पकड़ लिया हाथ, तो लोग जा रहे हैं, वो सेवा मिल गई। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक उधर से एक और आए, वो बोल रहे थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर जाओ। हम हाँ कुलवंत हॉल में अंदर जाओ। तो हम अंदर पहुँच गए। अंदर का तो मैं क्या बताऊँ आपको, अंदर पहुँच गए और मुझे सेवा मिली एकदम बाबा लिटाया हुआ था, वहाँ सेवा मिली। पूरा टाइम मतलब मैं बाबा के दर्शन करती रही और अपना सेवा देती रही। उसके बाद वहाँ तक मतलब बाबा को जब समाधि लिया गया तो सारा कुछ मतलब उनके दर्शन पूरे टाइम होता रहा। मतलब इतना बाबा ने हमें प्यार दिया और वहाँ बुलाया और ये सब दर्शन मैंने पाया उनका। तो ये मैं आपसे बहुत शेयर करना चाहती थी जो मैंने आज आपको। मेरा स्वामी से पहले दर्शन करने का मुझे जो अवसर मिला वो आप सोचिए 1970 के बाद 94 24 साल के बाद मैं चेन्नई गया था ऑफिस के काम से। तो मैंने वहाँ पता किया कि स्वामी क्या पुट्टापर्थी में है, तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो मुझे मालूम चला नहीं, वो वहाँ नहीं है, वो वाइट फील्ड में है। तो मैं वहाँ से वाइट फील्ड चला गया। बेंगलोर पहुँच के मैं जिस होटल में ठहरा सुबह, वहाँ से मैं वाइट फील्ड गया और बताया गया कि स्वामी सुबह दर्शन देते हैं और शाम को देते हैं। तो उस दिन की जो स्वामी के दर्शन जब देने आए तो वो अपने रूम से निकले और जैसे ही वो हॉल में आए और शायद 10 से 12 कदम चले होंगे और वापस मुड़ गए। मतलब जनता के बीच में गए ही नहीं, किसी के पास ही नहीं गए, वहीं से वापस चले गए आगे से। तो भजन खत्म हो गया। उसके बाद सबने कहा कि अब तो शाम को ही दर्शन होंगे। मैंने भी कहा दर्शन तो ठीक से हुए ही नहीं है, तो शाम तक हम रुकेंगे, शाम वाली जब भजन होंगे तो उस समय बाबा आएंगे। इस बीच में हम कैंटीन में जाके चाय पी रहे थे, तो वहाँ पर एक गुजरात की फैमिली आई हुई थी।
वो कहने लगे शाम को भी बाबा का आज प्रोग्राम बहुत बिजी है, आज तो फॉरेनर्स आए हुए हैं और स्वामी का डिस्कोर्स है फॉरेनर्स के साथ, तो इसलिए वो भी पता नहीं शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने उनसे पूछा वो किस समय डिस्कोर्स है, तो उन्होंने कहा कि शायद दोपहर को 11:30-12 बजे के आसपास है। मैं जिस हॉल की तरफ था उस हॉल की तरफ मैं भी चला गया। वहाँ पर मैंने देखा कि लाइन लगी हुई थी कंट्री वाइज, जैसे USA लिखा हुआ था, UK लिखा हुआ था, तो इस तरह करके हर कंट्री के लोग लाइन में खड़े थे डिवोटीज। एक लाइन थी नेपाल की। तो मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में ऑफिस के टूर से नेपाल जाया करता था, तो मुझे नेपाल के नेपालीज के 4-5 वर्ड याद हो गए थे, रामरो छा, कैमन छा, जो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत सीख ली। तब मैं चुपचाप जाके नेपाल वाली लाइन में बैठ गया। अब मैं लाइन में तो बैठ गया, लेकिन अंदर से मेरा दिल ऐसा हो रहा है जितने सेवा दल खड़े हैं सब मेरे को देख रहे हैं और अभी मेरा कॉलर पकड़ के उठाएंगे। तो मैं सर ऐसे नीचे करके बैठा था कि कोई मेरी शक्ल ना देखे, क्या कहीं से नेपालीज तो लगता नहीं है, और नेपाल की लाइन में बैठ गया। उसके बाद अल्फाबेटिकली लाइन अंदर जानी शुरू हुई। मेरा को किसी ने रोका नहीं, मैं भी चला गया अंदर जाके बैठा। तो जो बैठने की सीट थी वो ऑयल सीट मिली मेरे को। बाबा उसमें साथ में से निकले। जैसे ही बाबा निकल के गए स्टेज पे, उन्होंने देखा तो मैंने कहा अभी मेरे को ऐसे बोलेंगे, उठ यहाँ से निकल बाहर। अब मैं उनको सुनूं कि अपने मतलब जो मैंने जो चोरी की, गलती की, मैं उसमें लगा हुआ था, पर बड़ी हिम्मत करके बैठा रहा। मैंने कहा जब उठाएंगे तब उठा जाएंगे। उसके बाद उस घटना 1 घंटे का डिस्कोर्स था, पूरा 1 घंटे का। तो उसमें क्या क्या हुआ वो मैं आपसे शेयर करूंगा। स्वामी अपना तेलुगु में बोल रहे थे और एक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। करीब 15 मिनट हो गए, वो ट्रांसलेशन होती है वो इंग्लिश में। उसमें से 2-3 लोगों ने हाथ रेज किया कि हम लोग फ्रेंच है और हमें इंग्लिश नहीं आती, तो फ्रेंच में ट्रांसलेट हो। तो स्वामी ने उस क्राउड में से एक लेडी को ऐसे करके बुलाया, नाम लेके। वो लेडी पहली बार आई स्वामी के। अब वो सोच रही है कि उसको इंग्लिश से फ्रेंच ट्रांसलेट करना आता था, और वो तो खड़े होके एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गई। बाबा ने उसको बोला आओ और ट्रांसलेट करो। अब बाबा ने जैसे बोला, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश से उस लेडी ने फ्रेंच में बोला। जितने फ्रेंच के 20-25 आदमी थे बड़े खुश हो गए, उनको समझ में आने लगा। एक जगह पर उस लेडी ने ट्रांसलेशन में गलती कर दी। हम लोग भी अगर हिंदी से इंग्लिश करें या इंग्लिश से पंजाबी करें, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ जाती हैं। उस लेडी ने कुछ सेंटेंस गलत बोल दिया होगा फ्रेंच में, हमको समझ नहीं आया। बाबा ने उसको रोक दिया और फ्रेंच में उसको करेक्ट किया। अब वो लेडी ने जो रोना शुरू किया वहां पर स्टेज के ऊपर कि बाबा को फ्रेंच आती है, और उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस हम लोग भी देख रहे हैं। उसके बाद तो बाबा ने उसको बोला नहीं, कैरी ऑन, बोलो। उसने शुरू किया बोलना। अब वो क्या करती थी, एक सेंटेंस बोल के बाबा की तरफ देखती थी कि मैंने ठीक बोला कि नहीं बोला। तो वो जो सेशन 1 घंटे का था ना, वो 1.5 घंटे का हो गया। हम लोगों को दर्शन और मिल गए कि चलो बाबा बोल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो वो रुक जाती थी, पॉज दे देती थी, मतलब बड़ा सेंटेंस उसका छोटा कर करके बताती थी। तो बाबा उसको अपना ऐसा जब करते थे तभी नेक्स्ट सेंटेंस वो बोलती थी। खैर एनीवे वो 1.5 घंटा निकला। स्वामी ने डायमंड रिंग क्रिएट की और उसको दी। उसके बाद तो पूरा उस लेडी का तो आवाज ही बंद हो गई निकलनी। और वो कहती मैं पहली बार आई हूँ और स्वामी को कैसे मालूम चला कि मुझे फ्रेंच आती है, और जब मैं गलत बोल रही हूँ तो स्वामी ने उसको फ्रेंच में करेक्ट किया। तो वो जो मैंने सीन देखा, पर मेरे अंदर से मैं तो अपनी जगह डरा जा रहा था कि अभी बाबा पकड़े निकालेंगे, मेरे को निकालेंगे। पर वो मेरे दर्शन इतने क्लोज थे 1.5 घंटे के, वो मेरे जीवन में एक ही बार हुए। और ये मैं जो काम करके आया, गलत करके आया या सही करके आया, मैं बाहर आके फिर मैं जब वापस आया कलकत्ता, तो मैंने अपने मामा जी से बताया कि मैंने ये किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने कोई गलत नहीं किया।
फिर मैंने चीमा जी को भी ये बात बताई थी यहाँ पर। तो मैंने कहा बताइए, मेरे को तो ये अंदर से लगता है कि मैंने गलत किया, लेकिन कहते नहीं, आपका जो भावना थी वो गलत नहीं थी, तो इसलिए आपने कुछ गलत नहीं किया। तो ऐसे मेरे स्वामी के दर्शन हुए 1.5 घंटा। उसके बाद शाम को स्वामी आए 5-7 मिनट के लिए, वो भी दर्शन हुए। नेक्स्ट डे मैं वहाँ से वापस आ गया। ये मेरा एक स्वामी के साथ बड़ा सुखद मतलब एक्सपीरियंस था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं नेपाली बन के चला गया, कोई भी मेरे को कैसे पकड़ के क्या करता। मतलब मैंने ये सोचा था मुझे मार भी पड़ेगी, मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर पकड़ा गया तो बाहर तो सेवा दल मेरी पिटाई कर देगा। अब नेपाली भैया, अब आपका नाम नेपाली भैया। तो इस तरह से स्वामी के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद फिर मिलता रहा। और इसके बाद अब मैं सिलीगुड़ी में रहता था, तो सिलीगुड़ी में कावेरी छोटी थी बहुत, 7-8 साल की थी। और इसको एक दिन हाई फीवर हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया और कन्वर्शन हो गया, मतलब इसकी आंखें सब उल्टी हो गई। रात का 10:30 बजे का टाइम, हम लोग एक पास के नर्सिंग होम में इसको लेके गए। उस नर्सिंग होम के अंदर जैसे ही गए हम लोग, तो स्वामी की फोटो, कभी पहले जाना हुआ नहीं था। वहाँ पहुँचे तो जूनियर डॉक्टर्स थे 10:30 बजे। उन्होंने कहा कि इसको तो एडमिट करना पड़ेगा और बाकी आप फॉर्म वॉर्म भरिए काउंटर पे। मैंने कहा बड़े डॉक्टर साहब जो यहाँ पर हेड है, कहते वो तो चलेगा 9 बजे और वो तो अब सुबह ही आते हैं, तो हम लोग अब इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, आप इनको एडमिट करके फॉर्म ले लीजिए वहाँ से। तो मैं अभी फॉर्म वॉर्म लेने जा रहा था, इसने वहाँ पर इसको लिटाया हुआ था, स्वामी की फ़ोटो थी। अचानक देखते हैं कि वो डॉक्टर साहब आ गए, आके इसको ऐसे हाथ रख के बोलते हैं घबरा गई। मतलब इसको ये लगा कि स्वामी आ गए, घबरा गई और इसने आंखें खोल दी। हाँ बताओ। एक्चुअली जब मैं बहुत घबरा गई थी, तो स्वामी के सामने जब कावेरी को लिटा के, तो मेरे को पता चला कि आज तो डॉक्टर आने वाले ही नहीं है वो डॉक्टर। तो ये बाकी जितने भी ट्रीटमेंट के लिए आए थे वो जूनियर डॉक्टर थे। तो फिर मैंने तो बाबा को बोला मैं लेके आ गई हूँ, अब जो कुछ करना आपको करना है। तो इतने थोड़ी देर तक तो फिर इसका ब्रदर वो भी आके गुड़िया गुड़िया बोल रहा, तो पता ही नहीं इसको। तो फिर उसके बाद एकदम से पता नहीं कहाँ से एक वो डॉक्टर आ गए, जब जिनको आना ही नहीं था उस दिन, अचानक आ गए। और जैसे ही उन्होंने कदम रखा रूम के अंदर और इसकी आंखें खुल गई, ऐसे करके देखने लगी। वो आए डॉक्टर इसके पास, तो कहते ठीक तो है करके, मतलब ऐसे बोला। और मेरे को ऐसे कंधे पे हाथ रख के बोला कि घबरा गई। और आप मानोगे नहीं, मुझे डॉक्टर तो लगा ही नहीं, मुझे लगा कि बाबा आए, स्वामी आए। तो उसके बाद तो फिर क्या कहते हैं, उनको कोई एडमिट नहीं करना पड़ा। उन्होंने दवाई दी और कहते कोई एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, घर जाइए। एक और मैं जो शेयर करना चाहती हूँ आपसे, मैं 2010 से वाइब्रॉनिक की सेवा में लगी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। तो 14 सेक्टर में जब हम वाइब्रॉनिक की सेवा कर रहे थे, मेरे साथ अमिता भार्गव भी साथ में थी। तो एक दिन की बात है कि एक मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा का हो गया था और ये बोल रहे थे अभी वाइंड अप करो। तो हम उसमें थे, कोई एक व्यक्ति आए और वो आके मेरे मतलब एक पेशेंट आए समझो, तो आके मतलब मेरी तरफ सीट खाली थी और अमिता जी किसी को देख रही थी, वो आके मेरे पास उधर बैठ गए। तो बैठ गए, फिर मैंने कहा कि आपको मेडिसिन लेना है कुछ? कहते नहीं, मेडिसिन तो सब जगह मिल जाता है, मेडिसिन तो सब जगह मिल जाता है, कहते केमिस्ट से मिल जाता है, डॉक्टर से मिल जाता है। तो मैं थोड़ी हैरान हो रही थी कि मतलब कोई पेशेंट आके मतलब इस तरह से बोल रहा था। फिर उसके बाद पता नहीं मुझे भी कुछ ऐसे मतलब फील ऐसे आता जा रहा था कि जैसे बाबा आए हैं ये। तो फिर
मैं उनसे पेशेंट की तरह बात भी नहीं कर पा रही थी, फिर भी मैंने ऐसे जब पूछा मेडिसिन लेना है तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आइस के लिए बना दो। तो मैंने मेडिसिन बना के उनको दे दिया और फिर उसके बाद अमिता जी भी कुछ कुछ बातें करती रही उनके साथ। फिर उसके बाद लास्ट में बाप मतलब उन्होंने इतने अच्छे से परमम पवित्रम बाबा विभूति पूरा गाया और साथ में हम दोनों ने भी गाया। अब आप बताइए। उन्होंने आपका नाम बताया। हाँ, मैंने नाम पूछा, मैंने कहा कि आपका नाम, तो कहते श्रीपद। श्रीपद नाम भी ऐसे बताया। और अमिता भार्गव ने हमसे काफ़ी कुछ पूछा कि आप क्या करते हो, तो कहते कुछ मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ। तो अमिता भार्गव ने कहा मेरे हस्बैंड को सिखाओगे, तो कहते नहीं अभी तो मुझे मध्य प्रदेश जाना है। मतलब ये सब आप अगर सोच के देखिए, कोई पेशेंट आके नहीं, वो बाबा ही थे। और लास्ट में परमम पवित्रम उन्होंने एकदम पूरे उस वॉइस में बोला। मैं क्या बताऊँ, जैसे बाबा ने कहा था ना कि मैं तो आता ही रहूँगा, तो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं भी साथ में ही था इनके, और वो मतलब जिस तरह से बात कर रहे थे और हम लोग को उसी समय लग गया कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है। अब जैसे उन्होंने नाम बताया, जैसे उन्होंने कहा कि दवाई तो सब जगह मिल जाती है, और उन्होंने विभूति को इंडिकेट किया कि हाँ, विभूति और is the वो medicine विभूति करके उन्होंने for बोला। all। विभूति मंत्र बोलना ही एक अचंभा है कि लेकिन कि वो सारी दवाई आपकी विभूति ही है। शेयर किया बहुत लोगों से, अपने साइंस सिस्टर वगैरह से, तो उन्होंने यही कहा कि जो उन्होंने परमम पवित्रम बोल के आपको बता दिया कि मैं आया हूँ। पेशेंट बन गया है। हाँ, पेशेंट बन और गया है। विभूति ही दवाई है। और देखिए फिर हमें तो ऐसे ही लगा ना, बाबा की ब्लेसिंग मिली। और वाइब्रोनिक सेवा, जब भी मैं वाइब्रोनिक सेवा के लिए जाती हूँ, मेरे को लगता है उस दिन कि आज मतलब दिन सफल हो गया। तो ऐसी फीलिंग आती है और बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाँ, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो स्वामी का मतलब सेवा मिलते ही ज़्यादा है। और एक मैं एक्सपीरियंस आपसे ऐसा शेयर करूंगा कि हम लोग जब देखते हैं कि स्वामी के भजन पे फूल गिरते हैं, तो हम लोग मिस्टर रॉय हैं जो औरंगजेब लेन में जिनका घर है, तो उस समय एक भजन सेंटर का जो एक इतवार को उनके घर पे होता था, तो उसमें मैं उनके घर पे चला गया। अब उनके घर में जो स्वामी की फोटो लगी हुई थी उसमें कोई फूल नहीं था, और फूल जो थे ऐसे नीचे ही पड़े हुए थे फोटो के आगे। तो मैं इसको बोलता हूँ आज तो कोई फूल है नहीं, कैसे मालूम चलेगा कि स्वामी आए हैं। और मेरे मुंह से क्या निकला, मैं माफी मांगता हूँ, क्या स्वामी की फोटो ही गिरेगी? प्रभु प्रभु तब मालूम चलेगा स्वामी आए हैं। भगवान आप बिलीव नहीं करेंगे, फोटो गिरी और वहां सेवा दल खड़ा था, उन्होंने पकड़ लिया। मतलब मुझे 1 मिनट, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने इसको बोला और स्वामी की फोटो ऐसे हुई और वहां सेवा दल दोनों तरफ खड़े थे, उन्होंने फोटो को पकड़ लिया। इससे ज्यादा प्रमाण वो क्या देंगे? मतलब मैंने भी कैसे ये बात बोल दी, मैं सोचता हूँ कि आज कैसे मालूम चलेगा। हम लोग तो फूल से ही देखते थे कि फूल गिरा स्वामी आए, और मेरे दिमाग में कैसा विचार आ गया, मैंने बोल दिया और उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, फोटो ऐसे हो गई। आपकी सारी सुनते हैं वो। तो मैं तो कह रहा हूँ सुनते नहीं है वो, सबकी सुनते हैं, यस लेकिन हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। देर हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन स्वामी ने किसी काम को किसी का रोकते नहीं है। अगर वो स्वामी की शरण में है तो उसका काम कभी रुकेगा नहीं। इसी के साथ ही मैं करता हूँ, हम जब दिल्ली में ट्रांसफर होके आया तो इसके स्कूल में मुझे एडमिशन कराना था, और स्कूल आपको पता है उस समय मतलब आज से 20 साल पहले और प्रॉब्लम भी हुआ करती थी। तो ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई थी सिलीगुड़ी में। यहाँ पर आके क्योंकि हम लोग मिड टर्म में आए तो डीएवी में एडमिशन कराना पड़ा हमें 6 महीने के लिए। उसके बाद ये था कि कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, तो डीपीएस वसंत कुंज में इसका एडमिशन के लिए फॉर्म
मुझे मालूम चला मिल रहे हैं। आर के पुरम में भी लिया मैंने, वहाँ पे भी लिया। जब बसंत कुंज में गए फॉर्म लिया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक नया सेक्शन बन रहा है और उस सेक्शन में 35 सीट्स हैं और उसमें से 5 से 7 सीट जो है रिजर्व है। करीब 30 बच्चे हम लोग लेंगे। कौन सी क्लास थी? 5th 6th में। तो हम लोगों ने फॉर्म भर के जमा कर दिया। टेस्ट वाले दिन 800 बच्चे, 800 बच्चे और 30 लेने। अब आप सोच के देखिए, हर बच्चा इंटेलिजेंट, सब अच्छे स्कूल में पढ़े हुए, 800 बच्चों में ये एग्ज़ाम दे के आ गई। उसके बाद 800 में से 600 आउट हो गए, 200 रह गए। 200 को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। 200 में इसका नाम था तो चले गए। इंटरव्यू भी हो गया। उन्होंने कहा जी पेरेंट्स का इंटरव्यू भी होगा। तो हम लोग ये सोच रहे थे हमारा इंटरव्यू क्या करेंगे, वो समझ में नहीं आया। और ये मैंने पहली बार फेस किया था। तो अंदर गए तो टेबल ऐसा लगा हुआ था यू शेप में और बीच में प्रिंसिपल थे वहाँ विनय कुमार बसंत कुंज के और साथ में टीचर्स बैठी हुई। ये हमारे आगे और हम पीछे। तो इंटरव्यू क्या था मैं बताऊं स्वामी ने कैसे किया। ये आगे गई और एक टीचर ने इसका नाम गलत बोल दिया। उसने बोला रिचा हाउ आर यू, तो इसका जवाब था मैडम आई एम नॉट रिचा आई एम कावेरी। इसने इतना ही बोला और नहीं, मैं हमको बोला बैठने के लिए, बैठ गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा पीतमपुरा। कहते पीतमपुरा से बसंत कुंज बस नहीं आती। तो मैंने कहा 825 नंबर की बस आती है आपके स्कूल की, मैंने देखी हुई। उन्होंने फाइल बंद की, टीचर्स ने फाइल बंद की, थैंक यू जाए। हम लोग बाहर आ गए। अब बाहर लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपसे क्या पूछा, इससे पूछ रहे तुमसे क्या पूछा। कुछ नहीं पूछा उन्होंने। एक नाम का जो था वही गलती थी और बाकी मुझसे बस के बारे में पूछा। अब मैं जिसको बताऊं वो कोई माने ही ना। कहते कुछ तो पूछा होगा, कुछ तो पूछा होगा। हमने कुछ नहीं पूछा। अब उसके बाद फाइनल डे था रिजल्ट का। मैं तो डर के मारे गया ही नहीं। ये और मेरा बेटा गए। लिस्ट लगी हुई थी, 35 बच्चों के नाम, उसमें से 5 रिजर्व सीट के 30 में इसका नाम था। इसका एडमिशन हो गया और आप मानिएगा नहीं, मेरे दिल्ली में बहुत रिलेटिव्स रहते हैं। सबने मुझसे एक ही चीज पूछी, कितने लाख दिए। अब मैं उनको कैसे बोलूं कि स्वामी ने किया है, क्योंकि वो तो स्वामी के बारे में जानते नहीं है। तो मैं अगर किसी को बोलता हूँ ना मैंने कुछ नहीं दिया, बोले कोई बात नहीं, सब ऐसे ही बोलते हैं, बताते नहीं है, सब बताते नहीं है जी, कुछ तो दिया होगा आपने। एक ने मुझे बोला उस समय एम्बुलेंस बड़े लोग डोनेट कर रहे थे स्कूल में, आपने एम्बुलेंस दे दी होगी। मारुति की एम्बुलेंस थी 2.5-3 लाख रुपए की। मैंने कहा जी मैंने वो भी नहीं दी। कहते नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम लोग इतने सालों से ट्राई करते रह गए, आप अभी 8 महीने आपको दिल्ली में आए हुए, आपके बच्चे का एडमिशन हो गया। अब मैं उनको बोलता हूँ स्वामी ने किया, वो कहते हैं स्वामी कौन कैसे करा सकते हैं। अब ये तो कोई करा ही नहीं सकता। पैसे से मतलब हम तो कभी सोच नहीं सकते कि हम बच्चे का एडमिशन पैसे से कराएंगे, लेकिन एडमिशन हुआ, स्वामी ने किया। यही चीज़ मेरे बेटे के साथ रांची में मैं था, सेंट जेवियर में, वहाँ पर भी लोगों ने मुझसे पूछा कितने पैसे दिए, मैंने कहा 1 पैसा नहीं दिया। तो हमारा काम इसलिए नहीं रुकता कि स्वामी तो साथ में है और उन्होंने करना ही करना है। हम तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये काम हमारा होना ही है, लेकिन अब हर आदमी को तो मैं नहीं बता सकता। जो स्वामी के भक्त है उनको तो मालूम है कि स्वामी कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी को बोलिएगा तो कोई नहीं मानेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें डे टू आज तक हो रही हैं कि जो हम लोग स्वामी भी छोड़ देते हैं कि ये आपने काम करना है, वो कर देते हैं। कभी कोई काम आज तक रुका नहीं किसी भी चीज के लिए, कोई हमको दिक्कत नहीं हुई, कोई किसी भी जगह पे गई ये काम नहीं हुआ, देर हो सकती है लेकिन स्वामी ने कभी निराश तो किया ही नहीं है। टाइम काफी हो गया। आप तो अपना एक्सपीरियंस बता दो, अगर 1-2 जो दुबई में जो
और एक एक्सपीरियंस बता दो, अभी जो स्वामी ने तुम्हारे साथ तुमको जीवन दान दिया, इसको ये बता दो तुम। खड़े हो जाओ। एक्चुअली साइंस सेंटर में हम लोग गए थे जिस दिन रथ आया हुआ था वहाँ पे। तो मैं सोशल मीडिया टीम की तरफ से वहाँ पर कुछ हम लोगों ने दिल्ली एनसीआर के लिए कुछ वीडियोस लेनी थी लोगों की। तो एक्सपीरियंसेस उन्हें बताने थे और हमने वीडियोस लेनी थी। तो मैं उधर गई हुई थी। मम्मी पापा सुबह हम लोग नगर संकीर्तन करके वापस आ गए थे। पहले दिन की बात है, जिस दिन बारिश बहुत हुई थी, पहले दिन। तो उस दिन हम लोग वहाँ पे थे एंड चप्पल उतारी हुई थी। आई वॉज जस्ट वॉकिंग थ्रू द टेंट एंड टेंट के पीछे एक छोटा सा ओपनिंग था, तो जहाँ से हम लोग सब निकल रहे थे। पीछे के साइड में था। हाँ, जहाँ रथ खड़ा था उसके पीछे से टेंट खुला हुआ था, उसमें से ही ये तो जा हम रही लोग वहीं से आ जा रहे थे बिकॉज वी हैड टू कवर सम। तो आई वॉज कमिंग बैक एंड जैसे मैं एंटर कर रही थी मेरे पैर एकदम गीले थे बिकॉज इट हैड रेन्ड बिफोर एंड चप्पल नहीं पहनी हुई थी और नीचे तार एक खुली हुई थी। सो एकदम से झटका लगा एंड आई फेल डाउन एंड आई डिडंट रियलाइज फॉर अ सेकेंड कि हुआ क्या है बिकॉज आई जस्ट फेल डाउन। आई वाज पुश्ड बैक एंड आई फेल डाउन एंड बट वो करंट वाला सेंसेशन जो होता है वो पता चल रहा था पैर में पूरा एंड इट टुक मी जस्ट 5 seconds टू रियलाइज दैट आई एम ओके एंड विद हिज ग्रेस आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। सबने मेरे को बैठा दिया वहाँ पे एंड विद इन 5 minutes आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। वो 2 दिन के बाद आई नो कि थोड़ा सा लग रहा था, बाद में भी दर्द होती थी, बट देन दैट वेरी मोमेंट इट वाज ऑल फाइन एंड देन आई कुड कैप्चर ऑल द वीडियोज एंड एवरीथिंग। आई कुड ड्राइव बैक होम, देयर वाज नो प्रॉब्लम। बट वो तो इसने आगे बताया हम लोगों को कि स्वामी इसने मेरे को फोन पे नहीं आकर बताया, कहते मम्मी आज तो बाबा ने आपकी बेटी को बचा लिया। Every second he is with you. हाँ, He is with all of us. सच में बाबा ने बचाया। मतलब ये तो नंगी तार के ऊपर आपका प्रसाद का पानी, पैर गीला और आप गिर गए, तो स्वामी की कृपा, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है बताइए आप। चलो एक छोटा सा बोल के हम कंक्लूड करते हैं। इसी घर में जब हम आ गए थे, मेरे को एक बार ड्रीम, ज़्यादातर बाबा मुझे ड्रीम नहीं मिलते, तो ड्रीम आया मुझे कि सुबह का टाइम है और मैं बैल्कनी में खड़ी हूँ और बैल्कनी में खड़ी होकर मैं जैसे इधर उधर ऐसे देख रही थी, तो दूर से बाबा का इतना सुंदर रथ, मतलब गोल्डन रथ, छोटा, और बाबा खड़े हैं और इधर की तरफ आ रहे हैं और बड़े मुस्कुरा के, और मैं जैसे उनकी तरफ देखा तो ऐसे करके ना जैसे बाय करते हुए उनका रथ आगे निकल गया। ये अब थोड़े पहले की बात है। तो अब So blessings for this हाँ house. जी, हाँ जी, Blessings for this house. हाँ जी, वो हाँ सब पे जी। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है स्वामी की। वैसे भी जब यहाँ आए थे तो लग रहा था कि कौन सा फ्लोर मिलेगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि बहुत ऊंचा उसमें नहीं रहना है, दूसरे तीसरे फ्लोर पे ठीक है। तो जब यहाँ आए तो मैंने कहा चलो अगर 9th भी मिल गया ना तो भी ठीक है, तो भी ठीक है, और 9th ही मिला है। नहीं, इसके साथ में आप एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि 9th भी मिल गया और 90 सेक्टर भी मिल गया और कावेरी भी 9th की है। तो स्वामी ने ये सब हमारा कर दिया। और मेरा जो बेटे का बर्थ है वो ईश्वरम्मा डे 6 मई, वो भी एक ब्लेसिंग ही मानता हूँ मैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बता रहा हूँ कि जब मैं DLF में रहता था, उस समिति में था विनय जी की, तो वहाँ से जब मैं शिफ्ट होकर इधर आना था मेरे को, तो मैं अपने लिए घर ढूंढ रहा था। तो हमारे समिति में एक थे साईं भक्त सुभाष अरोड़ा जी, अभी वो दूसरी समिति में हैं, तो वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे घर चाहिए, आप मेरे लिए घर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अपना बजट बताइए। मैंने उनको बजट बता दिया। बोले इस बजट में तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको तो कोई दूर जाना पड़ेगा यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो उनका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। उसके बाद मैं निकला और मैंने इस तरफ आके ये घर अपना देखा, ले लिया। तो उनसे फिर मुलाकात हुई,
तो कहते हैं अब आप वहाँ चले गए हैं तो स्वामी ने वहाँ पर कोई नई समिति बनानी है और आप इसलिए जा रहे हैं। और उसके बाद जॉर्जी ने मुझे पकड़ लिया। देखिए आप लिंक देखिए उसकी भविष्यवाणी, ये मैं बता रहा हूँ आपको 2016 की। ये घर हमने उस समय लिया था, लेकिन मैं यहाँ आया 21 के दिसंबर में। लेकिन तब तक जॉर्जी ने भी वेट किया, मैंने भी वेट किया कि जॉर्जी बोलते हैं कि आपको समिति यहाँ शुरू करनी है। मैंने कहा मुझे तो समिति कुछ पता ही नहीं है कुछ। तो कहने लगे नहीं सब हो जाएगा, स्वामी सब He's करेंगे। always looking for the right time. हाँ, तो अब आप देखिए कि ये इन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दे दी और मुझे अब 3 साल हो गए मैं इनसे बोल रहा हूँ कि जिम्मेदारी अब आगे यूथ को दी जाए और मुझे पद मुक्त किया जाए। मैं I'm 75 जॉर्जी, बूढ़े आदमी का You look ख्याल like 40 करें। only. You look like 45 करने वाला तो only. वही 40 साल और है। कुछ दिन सेवा करना of this age is required at the party, sir. यूथ को आगे आना चाहिए ना मेरे तो हिसाब आप तो 45 ही होगी। मैं 45 कहाँ से हूँ? 75 45 नहीं हो सकता। उस दिन जॉर्जी का फोन आया था, मुझे ही आया था, और जॉर्जी ने कहा खुशखबरी है एक। मैंने कहा क्या? कहते हैं कि यहाँ पे समिति शुरू करना है। कहते हैं रसगुल्ला खिलाइए। Wow. A big hand for भैया, बाबा, everyone. Right, right. बाबा, भैया। जॉय जी साथ में है तो जॉय होता रहता है, जॉय करते रहते हैं हम लोग। Joy district also. और I was coming there for That Joy mall is district. coming up, जॉय डिस्ट्रिक्ट बनवा रहे हैं, बताते नहीं हैं। जॉय जी बनवा रहे हैं जॉय मॉल। स्वामी को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं हम सब कि आज आप सब लोग आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा के 100वें जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान इसी तरह अपनी कृपा हमारे सबके ऊपर बरसाते रहें, सबके खुशी मिले, सबको सुख मिले, शांति मिले, यही हमारी भगवान से हमेशा प्रार्थना रहेगी। ओम साई राम। सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा, खा के जाइएगा। सब लोग प्रसाद खा के जाएंगे। हाँ, ब्रह्मा जॉय जी आप नहीं आप नहीं आप Swami Sarva Pranapati
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री साई राम। भगवान की असीम कृपा से इन द सीरीज ऑफ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस आर डिस्ट्रिक्ट टेम्पल भजन कोऑर्डिनेटेड बाय DGM 2 समिति आज रखा गया है, जिसका समय है 5 बजे से 6 बजे तक शाम को। स्थान रहेगा राधा कृष्णा मंदिर, साउथ सिटी 1 नियर मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। उसके बाद फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा नारायण स्टोर। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी भाग लें और भगवान का सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के उपलक्ष्य में आशीर्वाद लें। साई राम। सायरा, अभी 10 मिनट के लिए जोयदा एक ऑफलाइन भजन ट्रेनिंग क्लास लेंगे। हाँ जी, 3 लाइन। बस 10 मिनट बाद आपण भाषण बोलतो टाइम आहे का 10 मिनिट तो यहाँ है